नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। नेताजी के निधन के बाद लगातार सैफई में श्रद्धांजलि देने नेताजी को लोग भारत के कोने कोने से तमाम पार्टियों के नेता और जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के वो वहाँ सैफई में पहुँच रहे हैं। और नेताजी के निधन के बाद जो शोक की लहर है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में है। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव महिला प्रकोष्ठ की पूनम जी हैं। और अभी आपने देखा कि नेताजी के निधन के बाद किस तरह से सैफई में जन सैलाब उमड़ा और दल किसी भी दल के नेता रहे हो सैफई पहुँचे हैं। क्या आप नेताजी समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे, अब ये जो संघर्ष का दौर आगे का है नेताजी के न रहने के बाद कितना कठिन हो? सर्वप्रथम मैं धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। नेताजी के ना रहने से राजनीतिक जो क्षति हुई है, क्योंकि वह पूरे देश की राजनीति करते थे, सभी धर्मों की राजनीति की, उनके लिए कोई एक पार्टी तक वो सीमित नहीं रहे। समाजवादी पार्टी उनके साथ सभी लोग जुड़े रहे। उनकी एक राजनीतिक विचारधारा थी जो सबसे भिन्न थी और इसी वजह से पूरे देश से हर पार्टी के लोग वहाँ आए और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक सामान्य आदमी से लेकर के और एक बड़ा जो भी बड़े दिग्गज लोग थे, राजनीतिक लोग थे, बड़े बिजनेसमैन थे, सब लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि वो एक उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे भारतवर्ष के राजनीतिक गुरु रहे। वो क्या लगता है कि जिस तरह से नेताजी के बाद अब जब तक थे नेताजी समाजवादी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा जिसमें 10 बार विधायक, 7 बार सांसद, 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री और अभी संरक्षक थे। समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी भाई पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था, अब नहीं है समाजवादी पार्टी। अब संघर्ष जो है सामने 24 का चुनाव, तमाम सारे इलेक्शन है, कैसे देखते हैं आप? उन्होंने माननीय अखिलेश जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया है और उनके अंदर वह काबिलियत है, तभी मुलायम सिंह जी ने उनको बनाया है। और उनके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर जो नेताजी से मिलते जुलते हैं, क्योंकि वह भी गरीबों का ध्यान रखते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं। और अभी लेटेस्ट में एक छोटा सा बच्चा था जो जा रहा था नेताजी से मिलने के लिए, भैया को पता चला तो उन्होंने उसको बुलवाया और मिले ससम्मान उसको फिर वापस भेजे। तो यह माननीय अखिलेश जी के अंदर भी यह बहुत ही सुंदर गुण है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति उनके अंदर हैं, वो बहुत दिल के अच्छे हैं। और मुलायम सिंह जी के अंदर भी यह गुण था, क्योंकि वह कोई भी गरीब उनके पास जाए तो उसकी हेल्प करते थे, अगर वो किसी ज़रूरत से जा रहा है तो उसकी सहायता किया करते थे। और जो बड़े लोग थे उनका सम्मान, आचार विचार जो भी था, मतलब बहुत ही शानदार रहा, तभी तो धरती पुत्र मुलायम सिंह कहलाए। पूनम जी, आप काफ़ी समय से समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं, तो नेताजी के साथ जो काफ़ी कई बार आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, तो कुछ ऐसे संस्मरण बताइए जो हम अपने दर्शकों को बता सकें कि भाई सब जानते हैं नेताजी के बारे में, सब जानते हैं कि नेताजी दल और विचारधारा, गरीबी अमीरी सबसे उठ के थे, उस सबको एक बराबर देखते थे। तो जी, नेताजी जिसमें मुख्यमंत्री थे उस टाइम मेरे हस्बैंड का पीसीसी में सिलेक्शन हुआ था, तो उस समय अंडर 10 5 ओबीसी टॉप किए थे, 10 मतलब अंडर 10 में थे। तो माननीय मुलायम सिंह जी ने बुलाया और उनको सम्मानित किया। तो इसी से पता चलता है कि एक पीछे से एक अधिकारी की बात हो रही है और एक छोटा बच्चा भी है, तो उनके लिए सब सामान्य थे और इसीलिए आज वो महान है, इतिहास पुरुष बन गए। और मैं कानपुर की पोस्टिंग थी जज साहब की और हम लोग मिलने गए थे सर्किट हाउस में। तो सुबह ही जाना होता कि 10 बजे से कोर्ट हुआ करता है, तो कोर्ट का टाइम होने लगा तो जज साहब बोले कि जो उनके साथ थे कि बोल दो कि हम जा रहे हैं, कोर्ट का टाइम हो गया, शाम को फिर मिलने आएंगे, नेताजी से बोल दो। तो नेताजी बाथरूम तक वो आवाज़ चली गई और वो टॉवेल लपेटते हुए और बोले सतराम को रोको, सतराम यादव जी जज साहब को रोको, मैं आ रहा हूँ। तो यह चीज़ आज के नेता में या जिस टाइम नेताजी हुआ करते थे, मतलब इतना बड़ा आदमी जो मुख्यमंत्री हो देश का, प्रदेश का हमारे, और वो इस तरह से किसी के साथ मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के अंदर इतना
अहम आ जाता है कि भाई हम बहुत बड़े मुख्यमंत्री हैं, हम भेदभाव नहीं था नेताजी। कुछ नहीं से बड़ा वही करे कि एक अधिकारी से इस तरह से मिला, एक सामान्य आदमी से मिलना, यह गुण उनके अंदर जो था यही उनको इतिहास पुरुष बनाया। और यह जो हुजूम था, मैं तो वहाँ थी 2 दिन, और जो भीड़ थी वो यही बताती है कि नेताजी बहुत विशाल हृदय के व्यक्ति रहे, और उनका व्यक्तित्व इतना शानदार रहा कि सभी लोग उनको एक बार देखने के लिए पैदल चले जा रहे हैं, मतलब ना थकान लग रही है, ना कुछ, ना पानी, ना खाना, बस नेताजी को एक बार देखना पीपल का पेड़ भी तो गिर गया वहाँ पे। हाँ, वह वृक्ष भी पता चला कि वह वृक्ष जहाँ नेताजी अक्सर जाके बैठा करते थे, वो जो मंदिर था, और वह अपने आप बिना आंधी बिना पानी के गिर गया। उनकी डेड बॉडी जैसे मेला ग्राउंड में पहुंचे पार्थिव शरीर। जी हाँ, जिस टाइम डेड बॉडी वहाँ रखी गई थी उसी टाइम सूचना मिली कि वह वृक्ष भी गिर गया है। हमको लग रहा है कि जो मुखाग्नि के पहले ही ये सूचना आ गई थी कि जिस वृक्ष के नीचे नेताजी अक्सर बैठा करते थे वह वृक्ष भी गिर गया। वह भी, आप सोचिए, प्रकृति भी उनको कितना प्यार करती थी कि वह भी उनके साथ, वह वृक्ष भी सोचा कि जब हमारे नेताजी जा रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं। तो यह एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे वो, और उनके जैसा कोई हो नहीं सकता है। और बाकी तो जिसके सामने जिम्मेदारी आएगी वो करेगा ही, लेकिन उनके जैसा होना बहुत मुश्किल है। और हम लोग की यादों में हमेशा रहेंगे। और हम लोग, मेरा परिवार खासतौर हम लोग बहुत प्यार करते हैं नेताजी से, और बहुत ही उनके सानिध्य में रहे हम लोग, और बहुत आशीर्वाद उनका मिला है। तो हम सब तो बहुत दुखी है, एकदम यहाँ से कहते हैं अंदर से, हृदय से एक दर्द उठता है, याद आती है तो वो बहुत अजीब सा दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है। और मैं उनको पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ कि जहाँ भी रहें ईश्वर जो है उनको जो है एक अच्छी जगह वहाँ भी दे, स्वर्ग में भी, और वहाँ से भी वो कुछ ना कुछ यहाँ के लोगों के लिए करेंगे, निश्चित ही। उनका इतना अच्छा रहा जीवन। ये हमारे साथ पूनम जी थी, जो समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव हैं। और नेताजी के लिए जो देश भर प्रदेश भर तमाम लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि, जो लोग उसमें उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे, वो अब उनके दरवाजे पे पहुँच कर नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो ये राजनीति में ये जो इतना बड़ा शून्य बना है, अब इसकी पूर्ति आने वाले समय में राजनीतिक पूर्ति हो पाती है कि नहीं हो पाती है। लेकिन नेताजी एक संघर्ष का नाम थे। नेताजी एक गाँव से निकल कर, सैफई से निकलकर, जिनको कभी लखनऊ और दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, उनको नेताजी मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजने का काम किए थे।